So hello dear students, you are welcome on my channel. I am Darshan sir और today we are going to talk about such type of sums which you can see on your board. Okay? तो याद रखिए आज हम लोग सबसे पहले 10 क्वेश्चन समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक वर्कशीट भी दूंगा, वो सबसे लास्ट में होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी, इफ अल्फा एंड 1 upon अल्फा द जीरोज ऑफ are the zeros of the polynomial 4x square minus 2k plus k minus 4, find the value of k। अब आपको यहाँ पे दो चीजें दी है, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर जीरोस। ओके, तो इससे आपको एक चीज पता है, हम लोगों को जीरोस के सम पता चल सकते हैं और जीरो के प्रोडक्ट्स पता चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। तो अल्फा इंटू 1 अल्फा इंटू बीटा करोगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, बट यहाँ पे अल्फा और दूसरा जीरो क्या है, 1 अपॉन अल्फा, दैट इज सी अपॉन ए। अब आप अल्फा अल्फा कट कर दोगे, यहाँ पे आएगा 1। सी क्या है आपका, तो सी आप देख सकते हो k माइनस 4, जैसे आपको पॉलिनोमियल में दिख रहा है, और आपका ए क्या है, अल्फा k इज 4। अब 4 इस साइड जाएगा तो दैट इज 4 इज इक्वल टू k माइनस 4 एंड k इज इक्वल टू 4 इस साइड आएगा तो 4 प्लस 4 दैट इज k इज इक्वल टू 8। Okay, so let us move on to next sum. Okay, so as you can see in a second sum, there is, if one zero of the polynomial ax square plus 9x square plus 16a plus 6a is a reciprocal of other, find the value of a. Let, अब यहाँ पे एक सीधी चीज है, यहाँ पे one of the zero of the polynomial is reciprocal of other, मतलब अगर if alpha and beta are zeros of polynomial, तो आप बोल सकते हो एक आपका एक जीरो, मतलब जैसे ले लेते बीटा, वो रेसिप्रोकल है, इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर वन, मतलब इसका रेसिप्रोकल, सो 1 अपॉन अल्फा का रेसिप्रोकल। सो अल्फा हमें समझ में आ गया, यहाँ पे जो लाइन दी है वो कुछ इस तरीके से है, वन ऑफ द जीरो is reciprocal of another, मतलब हमारा एक जीरो जो कि बीटा, वो पहला जीरो मतलब अल्फा का रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन अल्फा। ओके, अब इससे हम लोग ये बोल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा वापस से लेंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, अल्फा तो एज इट इज, पर बीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 अपॉन अल्फा, और सी क्या है, तो सी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सी है हमारा 6a और a दैट इज a स्क्वायर प्लस 9। ओके, अब आप अल्फा अल्फा कट हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, तो देख सकते हो आप बच्चों 6a इस साइड ले लोगे तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो दिस इज अ स्क्वायर ऑफ a माइनस 3 का होल, a माइनस 3 स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ a माइनस 3, सो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a माइनस 3 स्क्वायर सामने जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 दैट इज ऑल्सो 0, सो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड वी कैन से a इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज योर आंसर। इट्स क्वाइट ईजी। आप इसको, यही चीज को आप स्प्लिट द मिडल टर्म वाली मेथड से भी कर सकते हो, जो आपको शायद तक इमेज में दिखाई दे रही होगी। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, सो दैट इज this. As you can see in a image, if one of the zero of the polynomial 2x square plus 3x plus lambda is 1 upon 2, find the value of lambda। तो मतलब यहाँ पे आपको एक जीरो दिया हुआ है, लेट्स से इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, तो हमें यहाँ पे दो जीरोज दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले अल्फा दिया हुआ है, दैट इज से आपको एक जीरो दिया हुआ है 1 अपॉन 2। अब सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, सो अल्फा प्लस बीटा में आप लोग लिख सकते हो दैट इज सी माइनस बी अपॉन ए। अब आप तो जानते हो अल्फा आपका 1 अपॉन 2 है, प्लस बीटा यहाँ पे आपका b, तो आप b देख सकते हो 3 है, और आगे माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस b लेना है, और a तो a 2 है। ओके, अब 1 अपॉन 2 को इस साइड ले जाते हैं तो बीटा इज इक्वल टू माइनस 3/2 माइनस 1 अपॉन 2, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे माइनस 4 अपॉन 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2। हमें तो बीटा नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है लैम्बडा वो चाहिए,
तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब अल्फा क्या है, अल्फा इज 1/2, बीटा क्या है, बीटा इज -2, एंड सी क्या है, सी इज लैम्बडा, एंड ए क्या है, ए इज 2। ओके, ए इज 2। नाउ यहाँ पे कट हो जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2, 2 इस साइड जाएगा तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू -2, एंड इट्स क्वाइट ईजी। ओके, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एज यू कैन सी योर क्वेश्चन नंबर 4 इन द इमेज, इट इज समथिंग लाइक दिस। आपको 2 जीरोस दिए हुए हैं और पॉलिनोमियल दी हुई है x² - 6x + k, और आपको यहाँ पे बताया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, यहाँ पे 2 चीज दी है, α² + β² इज इक्वल्स टू 40। अब आपको ये α² + β² की मैंने लास्ट वीडियो में आइडेंटिटी दिखाई थी, उस हिसाब से जाओ तो α² + β² क्या मिलता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा एंड इज इक्वल्स टू 40। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या लोगे, सो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c अपॉन a इज इक्वल्स टू 40 माइनस b, व्हाट इज b, b इज -6, तो यहाँ पे -6 रखोगे, और व्हाट इज a, a इज 1 स्क्वायर -2, व्हाट इज c, c इज k, what is a is 1 is equals to 40. Now minus -6 that is 6, and 6 का square that is 36, 1 का square that is 1, 2k is equals to 40, and 36 इस साइड जाएगा तो -2k is equals to 40 minus 36, and -2k is equals to 4, and k is equals to 4 upon -2, that is k is equals to -2, and hence you get 2. Now let us move on to our next question. So as you can see your question number 5 on your image, that is alpha and beta are the zeros and your polynomial is x² - x plus -k, and such that alpha minus beta की value दी हुई है, alpha minus beta is equals to 9. Can you recall alpha minus beta? What is alpha minus beta? So we know that alpha minus beta is alpha plus beta's whole square minus 4 alpha beta and square root of दैट थिंग, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ इतनी होती है, पर हमें यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा पूछा है तो हमें स्क्वायर रूट डालना होगा। नाउ ये स्क्वायर रूट सामने चला जाता है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 अल्फा बीटा, एंड दैट इज 9² दैट इज 81 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a होल स्क्वायर -4 और अल्फा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन a, and that is 81. Okay, now we can see that minus b, that is minus, and b is nothing but -1 because x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, बट माइनस साइन आ गया तो -1 लेंगे, और a अगर e की बात करें तो a is also 1 स्क्वायर -4, what is c, c is -k, and a, so a is 1 and that is 81. Now let us move on, -1 यहाँ पे -1 that is 1, और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस दैट इज प्लस 4k इज इक्वल्स टू 81। अब 1 इस साइड जाएगा तो 4k इज इक्वल्स टू 80 हो जाएगा, एंड k इज इक्वल्स टू 4 नीचे आएगा तो ये 20 हो जाएगा। सो वी गॉट आर वैल्यू ऑफ k। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एज यू कैन सी योर क्वेश्चन 6 इन योर इमेज, दैट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, और आपको एक पॉलिनोमियल दी है x² माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6 x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 2k - 1, और आपको एक और चीज़ दी है दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। अब आपको यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस दैट इज -b/a, एंड 1/2 अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। अब आप यहाँ पे पहली चीज़ तो a कट कर दो क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर हैं, -b 1/2c। अब आप b देखो तो व्हाट इज b, b इज नथिंग बट माइनस, क्योंकि ये माइनस तो बाहर रखना होगा, और आपका b है -k प्लस 6। आपको साइन के साथ लेना होगा, साइन में सबसे ज़्यादा लोगों की गलती होती है, वो आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे c लेते हैं तो c पूरा है 2 इंटू 2k - 1, कई बार गलती कर देते हैं 2k - 1 ले लेते हैं, 2 भूल जाते हैं, वो गलत है। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो k प्लस 6, और यहाँ पे 2k - 1। अब 2k इस साइड ले लो तो 2k - 2k k इस साइड ले लो, सॉरी,
तो 2k माइनस के हो जाएगा, और -1 इससे ले लो तो 6 + 1 हो जाएगा, 2k माइनस के दैट इज k, और 6 + 1 दैट इज 7, एंड दिस इज योर आंसर. Okay, let us move on to question number 7. As you can see, question number 7 on your image, the top of the board, that is find the value of p for which one of the zero of polynomial px square minus 14x plus 8 is equals to 0 is 6 times the other. मतलब एक जीरो को 6 टाइम अदर से बोला है. Let us say if alpha and beta are zeros of given polynomial. So we can see here, यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है 1 0 is 6 times other. तो हम लोग बोल सकते हैं 1 0 that is alpha 6 times other मतलब बीटा. ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा करो तो आपको मिलता है -b/a. अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 6 बीटा है, प्लस बीटा दैट इज माइनस b. What is b? b is -14. Don't forget to have sign with the number अगर साइन दी हो, और a is p. 6 बीटा प्लस बीटा दैट इज 7 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 14 अपॉन p. 7 नीचे ले लो तो बीटा इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 7 इंटू पी, एंड दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू 2p. ना आपको बीटा मिल गया, पर हमें बीटा नहीं चाहिए, यहाँ पे वैल्यू ऑफ p चाहिए. तो हम लोगों को एक और चीज पता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a. बट व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 6 बीटा, सो पुट डाउन 6 बीटा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन a. 6 बीटा इंटू बीटा दैट इज 6 बीटा स्क्वायर, एंड दैट इज c अपॉन व्हाट इज c? c as you can see it is 8 and a is p. 6 beta square, what is the value of beta? Beta's value is 2 upon p whole square, that is 8 upon p. 6 into 2 square that is 4, and p square upon 8 upon p. But now what will you get about the value? 6 into 4 that is 24 upon p square is equals to 8 upon p. p and square will cut, 24 upon 8 और ये p ऊपर चला जाएगा, so p is equals to 3. This is your answer. Now let us move on to our next question, that is question number 8. So as you can see your question number 8 on the top of the board, that is if 1 0 of the quadratic polynomial fx is equals to 4x square minus 8kx minus 9 is the negative of the other 0. अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, यहाँ पे आपको बता देना if alpha and beta are zeros of polynomial. So we are given that 1 0 is negative of another 0. So हम लोग बोल सकते हैं alpha is negative of beta. अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. बट अल्फा क्या है? अल्फा इज माइनस बी प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. व्हाट इज माइनस बी प्लस बी? दैट इज 0. एंड माइनस व्हाट इज बी? सो बी इज नथिंग बट माइनस 8k. एंड व्हाट इज ए? ए इज 4. सो 0 8 अपॉन 4k. 8 अपॉन 4 सामने ले जाओगे तो हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 0 इंटू 4 अपॉन 8. बट k 0 इंटू कुछ भी कर लो वो 0 ही रहता है, k 0. एंड दिस इज योर आंसर. लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज समथिंग लाइक दिस. if the sum and the product of the zeros of the polynomial ax square minus 5x plus c are equal to 10, find the value of a and c. अब यहाँ पे देख लो, if the sum and product of the zeros of the polynomial is equals to 10, मतलब अल्फा प्लस बीटा भी 10 है और अल्फा इंटू बीटा भी हम 10 बोल सकते हैं. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 10. व्हाट इज माइनस? व्हाट इज बी? सो वी कैन सी बी इज नथिंग but minus 5 upon a. What is a? A is nothing but a, that is 10. Minus minus plus 5a is equals to 10, and a is 5 upon 10, and so we can say a is equals to 1 upon 2. But we need also c, so alpha into beta is also again c upon a and upon 10. c, what is c? C is nothing but c, and a is 1 upon 2 as we can see.
इज इक्वल्स टू 10। ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो c इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1/2 एंड 2 will cut by 10 will cut by 2, that is c is equals to 5. And as we can see, it's really easy to find out. Okay, so let's move on to our last question, that is question number 10. As you can see your question number 10 on the top of the board, that is if the sum of the zeros of the polynomial f of t is equals to kt square plus 2k 2t plus 3k is equals to their product of the zeros, find the value of k. Okay, so यहाँ पे आपको बोला हुआ है sum of zero that is alpha plus beta is equals to the product of zero that is alpha into beta. तो यहाँ पे लिख सकते हो माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, मतलब सी अपॉन ए, दोनों साइड ए कट हो जाए तो माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, और माइनस बी इज नथिंग बट 2t, sorry 2, only 2 because 2 is a coefficient, t is a variable, and c that is nothing but 3k, so we can say k is equals to nothing but minus 2 by 3. So as you can see these are really easy sums, but as I told you ये आपकी NCERT की बुक में नहीं है बट पूछा जाता है. So I hope you found this video learnable. एक और चीज़ आपको मैंने बोला था वर्कशीट के बारे में, आपको वर्कशीट यहाँ पे दिख रही होगी इमेजेस के तौर पे, प्लीज़ स्क्रीनशॉट खींच लो. खींच दिया? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन बैंक रखने वाला हूँ जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है. प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन बैंक जो भी वर्कशीट दी है उसमें से कोई भी सम नहीं आता, मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताओ और मैं आपको उसका ज़रूर आंसर दूंगा.